अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त किस्म का एक वाक़या मैं शेयर करूँगा, उसके बाद कोई थोड़ी सी गपशप होगी। तो सुकरात का नाम आपने सुना होगा, सकरात या सुकरात, ये एक बड़ा आदमी गुज़रा है। एक दफ़ा सुकरात के पास एक शख्स आया और उसने एक अजीब सवाल किया। क्या सवाल किया कि आपके पास इतना इल्म है तो इस इल्म की वजह से लोग आपको पैगंबर अक्लो खर्द कहते हैं और दुनिया आपकी दीवानी है। तो ये सारा इल्म दानाई, ये फ़हम व फ़रासत आपने कहाँ से पाई? सुकरात ने कहा, चल मेरे साथ दरिया पर, क्योंकि सवाल का जवाब मैं तुझे दरिया पर ही पहुँच कर दे सकता हूँ। तो वो शख्स और सुकरात दरिया पर पहुँच गए। सुकरात ने कहा, इस पानी को गौर से देखो, इसमें तेरे सवाल का जवाब है। वो शख्स गौर से पानी की सतह का मुताला करने लगा, लेकिन कुछ समझ ना आया। वो बोला, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। तो सुकरात ने कहा, और गौर से देख, जवाब साफ नज़र आ रहा है। उसने आंखें और पानी के करीब कर दी। इसके साथ ही सुकरात ने उसका सर ज़ोर से पकड़कर पानी में डुबो दिया। उस शख्स को बहुत गोते आए और उसने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए, लेकिन सुकरात ने उसका सर ना छोड़ा। जब वो मरने के करीब था तो सुकरात ने उसका सर बाहर निकाल दिया और कहा, अब तुम्हें समझ आया? वो शख्स चीखा कि समझ को छोड़े, आप तो मुझे मारने लगे थे। उसके अकल में बात फिर भी नहीं आई। उसने उसको ये समझ गया तो मुझे मारने लगा था। सुकरात बोला कि मैंने तो तुझे तेरे सवाल का जवाब दिया है। शख्स बोला, आप गलत कह रहे हैं, आप तो मुझे मारने लगे थे। सुकरात ने कहा कि अच्छा, मुझे ये बता, जब तेरा सर पानी में डूबा हुआ था तो तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? वो बोला, ये कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ। सुकरात बोला, जिस तरह एक मरने वाले के पास सिर्फ़ एक ख्वाहिश होती है कि मैं बच जाऊँ, बिल्कुल इसी तरह मेरी हर लम्हे ख्वाहिश होती है कि मैं मज़ीद इल्म सीख सकूँ, और इसी शदीद ख्वाहिश के बदले इल्म दानिश और फ़हम व फ़रासत मेरे घर की बांदी है। तो दोस्तों, कामयाब होने के लिए जो है ना, इस तरह की जो है ना कहानियाँ सुननी पड़ती हैं और बातें सुननी पड़ती हैं। तो बहुत से लोग अपनी बातों की वजाहत के लिए कई बड़ी शख्सियात की मिसाल देते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इस तरह मकसद दे के मिसाल देते हैं अपनी उसमें जान डालने के लिए। जैसे लिखारी है, राइटर को होता है ना, तो अपनी तहरीर में जान डालने के लिए बड़े बड़े मोतबर नाम लिखते हैं। किसी नज़रिए की वकालत के लिए दलाइल को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अजीम हस्तियों की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि मिसाल देने वाले बेशुमार होते हैं और मिसाल बनने वाले बहुत कम। दोस्तों, बात समझ में आई? मिसाल देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मिसाल बनने वाले बहुत कम होते हैं। ये ज़िंदगी और इस ज़िंदगी के मसाइल सब के लिए यकसा हैं। तो इसमें आपने ये भी सुना होगा कि जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश के कतरे जो है ना, मकसद है कि हर चीज़ के ऊपर पड़ते हैं। तो उसमें ये अलग अलग कैटेगरी हैं। बारिश सब के लिए एक तरह की हो रही होती है, लेकिन ये है कि वो कतरे किस तरह गिरते हैं और कहाँ कहाँ गिरते हैं। बारिश के कतरे सब यकसा पड़ते हैं, लेकिन नताइज मुख्तलिफ निकलते हैं। कोई बारिश का कतरा अगर तालाब में जा गिरा तो तालाब का हिस्सा बन गया। कोई कतरा अगर समुंदर से वासिल हुआ तो समंदर बन गया। कोई कतरा अगर बंजर ज़मीन पर गिरा तो ज़मीन फिर भी बंजर ही रही। धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? कोई खुश नसीब कतरा अगर ज़रख़ेज़ ज़मीन पर गिरा तो खेतियाँ लहलहाने लगीं और लोगों को अनाज मिलने लगा। यही बारिश का कतरा अगर कोई सांप के मुंह में जाके गिरे, किसी सांप के मुंह में जाके गिरे, तो वो जहर बन जाता है। और कोई बहुत ही खुश नसीब कतरा अगर सीपी के मुंह में चला गया तो मोती बन गया। तो काबिल गौर बात है दोस्तों, बारिश एक ही है, पानी एक ही है, मगर बारिश का पानी वसूल करने के बाद खुशगवार नतीजे का मिलना, ये अपने अपने नसीब की बात है। आज हर नौजवान ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ख्वाहिशात लिए फिरता है। ये भूल जाता है कि सिर्फ़ ख्वाहिश से बात नहीं बनती, बल्कि कहा जाता है कि बड़ी कामयाबी की कीमत के दो ही हिस्से होते हैं और दोनों हिस्सों की अदायगी पेशगी करना पड़ती है। एक, कामयाबी के लिए शदीद ख्वाहिश या जुनून, ये होना चाहिए। दूसरा, सख्त मेहनत। अगर किसी के पास जहानत की इंतहा भी हो, लेकिन अगर वो कुछ करने की शदीद ख्वाहिश नहीं रखता तो वो कुछ नहीं पा सकता। दुनिया का तेज़ तरीन उड़ने वाला सुपरसॉनिक जहाज़ भी ईंधन
یا فیول کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بالکل اسی طرح کامیابی کا ایندھن سچی خواہش ہے۔ لہو گرم رکھنے کے لیے جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کے جھپٹنا پڑتا ہے، تب تقدیر بھی کامیابی ان کے مقدر میں لکھتی ہے۔ جو کشتیاں جلا کر سفر کرتے ہیں، کچھ بن جانے کا جذبہ ان کو چین لینے نہیں دیتا۔ دوستو، کامیاب ہونے کے لیے آپ کا جو ہے نا مقصد ہے کہ جنون ہونا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حسرت ہے، خواہش ہے، جس طرح جان بچانے کے لیے بندہ زور لگا رہا ہوتا ہے نا، یا جنگل میں آپ دیکھیں شکاری شکار کر رہا ہے، اور جس چیز کا شکار کر رہا ہے، جو شکار ہو رہی چیز، وہ کتنی سپیڈ سے بھاگتی ہے، اور جو کرنے والا ہے، وہ کرنے والا تو صرف اس کی سوچ شکار کرنے کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو ہے، جو شکار ہو رہا ہے، وہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے دونوں کے اس کے جذبے میں فرق ہے۔ اسی طرح زندگی میں ایک بندہ جب تک محنت نہیں کرتا اور اس کو جو ہے نا اپنا مشن نہیں بنا لیتا، اپنا کوئی فکس گول نہیں کرتا، اس ٹائم تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج کا یہ ویڈیو تھی آپ کی کامیابی کا پیغام، قاسم علی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی ان کی بک سے، صفحہ نمبر ہے 44، بڑی کامیابی کی قیمت، پہلا حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے میں نے یہ آپ کو سنایا، آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو یہ بڑی مثالیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ دوسرا حصہ بھی اس کا سنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آگے بہت ساری اچھی باتیں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے نا، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو ہے نا بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔